अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू कुक विद आयशा। आई होप आप तमाम लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और रमज़ान के इस महीने को सही से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। जब कभी मैं कहीं से गुजरती हूँ और कोई दो लोगों को आपस में लड़ते हुए देखती हूँ रोड पे, तो मैं कहती हूँ रमज़ान इज़ नॉट अबाउट दिस। सो आई होप कि आप इसको बहुत ही सब्र के साथ गुजार रहे होंगे। आज जो दो डिशेस मैं आपके लिए बनाऊँगी वो आपको आपके बचपन की याद दिला देगी। उसमें से एक डिश वो है जनाब जो हमारे बिल्कुल देसी स्टाइल की होती हैं, कीमा मैकरोनीज़, जिनको हम अम्मी वाली मैकरोनीज़ भी कहते हैं या जिसको हम वो वाला नूडल्स कहते हैं जो पाकिस्तानी स्टाइल हैं, घर वाले हैं, बिल्कुल ही जो है ना वो कंफर्टेबल किस्म की एक चीज़ होती है, कंफर्ट फूड होता है। वो हम ज़बरदस्त तरीके का बनाएंगे। ये किसी तौर एक चाइनीज़ या इटालियन रेसिपी नहीं है, ये है प्योर पाकिस्तानी रेसिपी। और इसके साथ साथ हम तैयार करेंगे मेलन मिल्क, जो कि मैंने एक बार बहुत पहले दुबई पे पिया था किसी ब्रांड का, और मैंने सोचा कि मेलन में अगर आप चीनी और पानी शामिल करें तो एक ज़बरदस्त किस्म की रिफ्रेशिंग ड्रिंक बन सकती है खरबूजे से। वो भी हम बनाएंगे। लेकिन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले मैं किचन की ज़रा जो भी काम स्टार्ट करूँगी सफाई सुथराई का ख्याल रखने के लिए, सबसे पहले तो मैं लगा लूँगी यहाँ पे हमारा सतीन सॉफ्ट का ऑलराउंडर किचन रोल। इसको आज हम इनॉग्रेट करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये है बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्बेंट, 3 गुना ज़्यादा एब्जॉर्बेंट है, स्ट्रॉन्ग है, इसकी वेट स्ट्रेंथ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है, तभी एक्चुअली ये इकोनॉमिकल भी पड़ता है। बिकॉज ये मैं आपको इनफैक्ट दिखाती भी हूँ। यहाँ पे ना अभी हमने अपने इस पैन को धोया, और इस पैन को धोने के बाद हमने क्या किया कि थोड़ा सा ड्राई किया, हल्का सा पानी इसमें रह गया था। अगर आप यहाँ पे देख पाएँ कि मैं इस पानी को, ये देखें, ये मैंने इस पानी को अच्छी तरह से जो है ये अब्जॉर्ब कर लिया है इस सतीन सॉफ्ट की वजह से। और ये आप देखें कि इसकी वेट स्ट्रेंथ इज़ सो गुड, ज़बरदस्त। ये मैंने बाय द वे अपनी मदर इन लॉ को भी गिफ्ट किया, वो बड़ी खुश हुई क्योंकि वाकई ये जो है ना ज़बरदस्त तरीके से एब्जॉर्ब करता है। इसको तो हमने लगा दिया है। साथ साथ अगर आप भी चाहते हैं कि आप ज़रा फील करें कितना एब्जॉर्बेंट है ये, कितना स्ट्रॉन्ग है, वेट स्ट्रेंथ कितनी ज़बरदस्त है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमारे आसान से सवाल का जवाब देंगे तो हमारा गिफ्ट हैम्पर आप जीत सकते हैं। सतीन सॉफ्ट की जानिब से आपके घर पर आएगा, फिर आप खुद देखेंगे कि एक्चुअली कितना ज़बरदस्त किस्म का ये प्रोडक्ट, इसमें केमिकल भी नहीं है। अच्छा जी, अब हम आते हैं हमारी रेसिपी की जानिब। और रेसिपी पे आने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं? हम जनाब इस्तेमाल कर रहे हैं मारियो के पास्ता का, जो ना टूटे ना चिपके। आप इसको ज़बरदस्त तरीके से इंजॉय करके पूरी फैमिली के लिए बना सकती हैं। इसकी एक अच्छी सी वैरायटी आपको दिखती है। ये जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये एल्बो मैकरोनी है। साथ में हम इसमें अगर आप चाहें तो आप लजानिया स्ट्रिप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैं बना चुकी हूँ। आप स्पैगेटी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें शीट्स इस्तेमाल कर सकते हैं लजानिया की। इसके साथ साथ जो है वो इसमें आप फूसली वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको रेसिपी की मुनासबत से अच्छा लगता है। हम क्योंकि बना रहे हैं घर वाली मैकरोनी, कीमा मैकरोनी हम बना रहे हैं, तो इस वजह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं बिग एल्बो मैकरोनी मारियो पास्ता, ना टूटे ना चिपके, और पूरी फैमिली के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं ज़रा सही से खोलती हूँ और इसको मैं जब उबालूंगी तो इसमें मैं शामिल कर दूंगी नमक। पूरा पैकेट उबालने की मुझे ज़रूरत इसलिए नहीं है बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि हमारा जो आज एल्बो मैकरोनी है बहुत ही मसालेदार बने। तो आज मैं बनाऊंगी हाफ़ पैकेट, और ये हाफ़ पैकेट भी जो है ना वो अच्छी खासी मिकदार में बनेगा। हाफ़ मैंने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, इसमें मैं ऐड करूँगी नमक हस्बे ज़ायका से थोड़ा सा ज़्यादा, ताकि अच्छा सा वो एब्जॉर्ब हो जाए। एंड हाथ साफ़ करेंगे। साथ साथ मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी कश्मीर कुकिंग ऑयल प्रीमियम गोल्ड, क्योंकि इसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है एंड दिस इज़ फिल्ड विद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर यू। सो ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। इस वक्त मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। साथ में 1 टेबलस्पून मैं ऐड कर रही हूँ कश्मीर प्रीमियम गोल्ड ऑयल हमारे कीमा मैकरोनी के लिए। इसकी हम आंच ऑन कर देंगे, इसको हम यहाँ पे वापस रख देंगे एंड ज़बरदस्त किस्म की इसकी है क्वालिटी। बेशक कम चीज़ इस्तेमाल करें, अच्छी चीज़ इस्तेमाल करें, आई ऑलवेज से दैट। अच्छा जी, यहाँ पे अच्छा सा हम इसको पकाएंगे। अच्छा, अब प्याज पहला हमारा इंग्रेडिएंट है क्योंकि मसाला तो हम बनाएंगे। एंड आपको पता है कुक विद आयशा में हम मज़ेदार सी चीज़ें तो बनाते हैं, लेकिन हम आपको एक ज़बरदस्त किस्म की गेस्ट से भी मिलवाते हैं। आज जो हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रेक से जब हम वापस आएंगे, तो वो एक ऐसे गेस्ट हैं, मैं आपको पहले ना हिंट्स देती हूँ। रैपर हैं, राइटर हैं, ऑथर हैं,
कॉमेडियन हैं, इंस्टाग्राम पे बड़े एक्टिव हैं और जब भी हम देखते हैं किसी भी सेलिब्रिटी की कोई पिक्चर आती है और वो फेमस होती है तो वो सबसे पहले उस पिक्चर के जैसी एक पिक्चर लेके आती है और फिर हमें बड़ी हंसी आती है। एंड आई थिंक एंड इट्स बिन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, मुझे लगता है कि वो पायनियर हैं इस फील्ड में। हम उनको तब से देख रहे हैं, तब से इंजॉय कर रहे हैं। अगर मैं आपको एक हिंट दूँ, वडेरे का बेटा, कुछ माइंड में अगर आपके आ रहा है, जी हाँ, अगर आपने गैस किया है तो बिल्कुल सही गैस किया है। मैं बात कर रही हूँ अली गुलपीर की। तो जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अली गुलपीर हमारे साथ होंगे। अभी रिसेंटली जो है वो उनकी शादी भी हुई है, उनसे जानेंगे कि फैमिली में रमज़ान उनका कैसे गुजर रहा होता है, अली गुलपीर का पहला रोज़ा कैसा था, ये सब कुछ उनसे ज़रूर हम जानेंगे। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और हमें कॉल भी कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये प्याज को ना मैं थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करूँगी और गोल्डन ब्राउन करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ में मैं इसमें कीमा शामिल करूंगी बीफ का। जो सब्जियां मैं शामिल कर रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ, आप थोड़ी सी चेंज भी कर सकते हैं। टमाटर तो जाएंगे मसाला बनाने के लिए, इसमें शिमला मिर्चें मैं आखिर में ऐड करूँगी, पालक मैं आखिर में शामिल करूँगी, हरा प्याज मैं ऐड करूँगी, हरी मिर्चें शामिल करूँगी। यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक ब्रेक का टाइम हो रहा है तो थोड़ा सा बस प्याज को पकाकर उसके बाद मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके कीमा शामिल कर दूंगी। बस दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं करूँगी, सब कुछ आपको दिखा के करूँगी। हम मिलते हैं आपसे इस छोटी सी ब्रेक से फौरन वापस आते हैं। वापस आ चुके हैं हम, आप देख रहे हैं कुक विद आयशा। यहाँ पे पाकिस्तानी स्टाइल कीमा मैकरोनी बन रही है। मैंने ब्रेक में सिर्फ ये किया था कि जैसे ही प्याज थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो गए, इसमें मैंने कीमा शामिल कर दिया, टमाटर, नमक शामिल कर दिया एंड हल्का सा लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ पे कीमा पक रहा है। इससे पहले कि मैं अपने बहुत ही स्पेशल गेस्ट को यहाँ पे दावत दूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि रमज़ान के महीने में आपके आसपास आपको कोई इंसान ऐसा समझ में नहीं आता कि जिसकी आप मदद कर सकें। इफ़ दैट इज़ द केस विद यू, मैं आपको बताना चाहती हूँ एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसका नाम है अल शिफा ट्रस्ट। और ये ट्रस्ट बेसिकली क्या है, ये ट्रस्ट है, दिस इज़ द लार्जेस्ट टर्टरी आई केयर हॉस्पिटल इन पाकिस्तान और अभी तक इन्होंने 60 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को सर्व किया है, उनका इलाज किया है और 7 लाख से भी ज़्यादा सर्जरीज़ कर चुके हैं ये। इसका जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो रावलपिंडी में है और इसके कुछ और हॉस्पिटल्स हैं जो कि कोहाट में हैं, सखर में हैं, मुजफ्फराबाद में हैं और चकवाल में हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इनका लार्जेस्ट नेटवर्क है ऑफ आई कैम्प्स थ्रू आउट पाकिस्तान, इवन इन अफगानिस्तान। और चाहे आप गवादर की बात करें, चाहे आप नॉर्थ वजीरिस्तान की बात करें, इनके ना सिर्फ स्क्रीनिंग कैंप्स हैं बल्कि इनके सर्जिकल कैंप्स भी मौजूद हैं। तो अगर आप किसी भी ऐसे इंसान को जानते हैं जो कि ऐसी किसी तकलीफ़ से गुजरता है, वो एम्पैथी आपके अंदर हैं, तो इनके लिए प्लीज़ डोनेट कीजिए, बिकॉज़ मैं और आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। अमाउंट इतना मैटर नहीं करता, कम हो ज़्यादा हो, जो भी आपके वसाइल हैं उसमें रहते रहते आप इनको डोनेट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट कॉर्निया ट्रांसप्लांट फैसिलिटी इन पाकिस्तान। सो वेल जनाब, दोबारा से बता दूँ, उनका नाम है अल शिफा ट्रस्ट। अब मैं इसी के साथ बुलाना चाहती हूँ एक ऐसे इंसान को जो कि सर्व कर रहे हैं हमारी कम्युनिटी को, हमें हंसा हंसा के। हमारे साथ मौजूद हैं दी वन एंड ओनली अली गुलपीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? I'm good. Thank you for having me. I think मैं आपके जो भी आप शो करती है मैं आ जाता हूँ। आप आ जाते हैं, हम आपको इतने प्यार से बुलाते हैं, आप आ जाते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया उसका। थैंक यू सो मच। मैं भी ऐसे प्रिटेंड करूंगा जैसे मैं कुछ कर रहा हूँ। नहीं, आप वाहिद गेस्ट हैं जिन्होंने मुझसे पूछा है कि क्या मैं मदद करा सकता हूँ। आपने तो मुझे रमजान के महीने में नेकी कमा लिया। बिल्कुल, मैंने कहा कि क्योंकि मेरी नई शादी हुई है, हाँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ स्किल्स सीख लूँ और बेगम को खाना बना के खिलाऊं। कितनी अच्छी बात है ना ये, कितनी अच्छी बात है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, यूजुअली ख़वातीन ऐसी बात करेंगी। तो अली, आपका क्या एक्सपीरियंस है? नई शादी हुई है, हाउ इज़ इट गोइंग? कैसा गुजर रहा है रमज़ान आपकी बेगम के साथ, अफ्तारी, सहरी? इट्स ग्रेट। आई हाईली रेकमेंड, जिसने शादी नहीं की आप शादी करें और मतलब एक कर लिया तो दूसरी कर लें। मतलब मैं यही पूछने वाली थी, मैं यही नहीं करें, दूसरी नहीं करें। बट वैसे मैंने देखी थी, अभी कोई वेबसाइट आई है secondwife.com, बाय द वे, वो मैंने भी देखा है ना? कोई किसी इन्फ्लुएंसर कोई वो एक रेस्टोरेंट है, वो एक रेस्टोरेंट है कराची ही के इलाके मलीर के साइड पे, सेकंड वाइफ करके। या बट नाउ देयर इज एन ऐप
you can go on the app and you can look for other. और हम इसको बिल्कुल किसी तरह भी जो है वो मार्केट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल आप नहीं कर, आप नूडल्स खाएं एक बीवी के साथ और आप रमजान सेलिब्रेट करें। अच्छा मुझे ऑनेस्टली बताया, मैं अली ने ये कहा है तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। देखिए आप भी यू ऑल्सो वर्क, वो भी काम करती हैं राइट? ऐसा ही है, डॉक्टर हैं, माशाल्लाह वेरी नाइस, डॉक्टर हैं। तो क्या आप लोगों को एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने के लिए इतना वक्त मिल जाता है आपका? तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि उसी में दिल नहीं भरना चाहिए। कैसे कोई इंसान ऐसे सोच सकता है? तो आप मुझे बताएं कि डू यू हैव दिस क्वालिटी टाइम विद हर, जब आप इंतजार करें कि वो भी काम से आ जाएं, बातें, घूमना फिरना? बिल्कुल, इट्स डिफिकल्ट टू टेक आउट टाइम बिकॉज ये होता है कि वो डॉक्टर हैं और हाउस जॉब करनी है और तो वो उनके 35 घंटे उनकी ड्यूटी होती है। फिर वो आती हैं, ऑब्वियसली शी इज टायर्ड सो शी स्लीप्स, बट ये कि वीकेंड्स पे फिर हम कोशिश करते हैं कि हम बीच चले जाएं या कहीं कोई ऐसी एक्टिविटी कर लें। हम कभी कभी वॉक एक्सरसाइज साथ कर लेते हैं। Very good, तो वी ट्राई टू कीप इट हेल्दी एंड जब से शादी हुई है तो अब मैं हेल्दियर खा रहा हूँ। अच्छा, वाकई? बिकॉज मेरी बेगम बहुत हेल्दी अच्छा खाना यमी बनाती हैं। अरे वाह। तो पहले मैं मेरी कुकिंग था एयर फ्राई, मैं हर चीज़ एयर फ्राई कर लेता था बस 10 मिनट के बाद अब बन गई, यू नो, बट नाउ आई एम ईटिंग एक्चुअल खाना। अच्छा, सो उनके हाथ की सबसे फेवरेट डिश कौन सी है? बटर चिकन फॉर श्योर, 100%। हर बटर चिकन हमने कोशिश किया है कि मैं सीख के बना लूँ, अम्मी को सिखा लें या किसी और को सिखा लें, जैसा वो बनाती हैं वो कोई नहीं बना। हाथ का टेस्ट है भाई, हाथ में टेस्ट है। नाइस नाइस। अच्छा, रमज़ान का अली गिल्टी प्लेजर क्या है? वो कोई घर की भी चीज़ हो सकती है, बाहर की भी चीज़, कुछ फैटनिंग जो पसंद है कि अफ्तार में ही होना चाहिए? सो मेरी अम्मी बनाती हैं छोले और दही बड़े, मैं उनको मिक्स करके खाता हूँ। आई लाइक दैट। आई ट्राई टू ईट हेल्दी बट देन माई मॉम लिव्स ऑन द लाइक वी लिव ऑन अपार्टमेंट्स ऊपर नीचे। तो फिर अजीमा जब नहीं होती ना तो मैं फिर है ना चुपके अम्मी के पास जाता हूँ, पकोड़े सारे। सो या आई एम अ बिग मिक्स चाट लवर। वैसे इतना अनहेल्दी नहीं है पकौड़े। अच्छा, हाँ अनहेल्दी है बिकॉज देखिए चाट में यू गेट प्रोटीन अच्छे वाले, आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं चनों में, राइट? थोड़ी बहुत चीनी होगी किसी चटनी में लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। दही बड़े आर ऑल्सो वेरी हेल्दी बिकॉज वो भी दाल है। थोड़ी बहुत चीनी को हटा के एवरीथिंग एल्स इज हेल्दी, लाइक पकौड़ों की कंपैरिजन। सो आई शुडंट फील इतना गिल्टी। नहीं इतना फील नहीं करें, और खाएं और खाएं बिल्कुल। अम्मी को भी फोन करता हूँ एक्स्ट्रा बना के रखें, एक्स्ट्रा बना दे। अच्छा, यहाँ पे ये कीमा मैं फ्राई कर रही हूँ, उसमें कुछ ना मैं मिर्च मसाले ऐड करने वाली हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये पाकिस्तानी है, इसको और पाकिस्तानी हम बनाएंगे। इसमें मिर्चे डाल के, हरी मिर्चें ऐड करके, साथ में मैं इसमें ये पालक ऐड कर दूंगी, पालक थोड़ी पक जाएगी। अच्छा, मैंने ये खाया पर मैंने पालक कभी नहीं खाया इसमें डाला। मुझे ना बड़ी आदत है छुपा के न्यूट्रिशनल वैल्यू देने की खाने को, तो वो छुप जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। वाह, आई एम एक्साइटेड। सो इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी थोड़ी सी, साथ में हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हम जीरा पाउडर ऐड करेंगे एंड हम 2 चाइनीज चीज़ें भी ऐड करेंगे और थोड़ी कैंडल ये भी डाल देते हैं, वैक्स नो ऑर्गेनिक सोए कैंडल तो मैंने सुनी थी लेकिन खाने में नहीं सुनी। अच्छा, यहाँ पे ये हम ऐड कर देंगे चिली सॉस, इसी में हमने सफ़ेद सिरका भी ऐड किया हुआ है, तो ये हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। ठीक है। थोड़ा सा हरा धनिया मैं अभी ऐड करूँगी, इसकी ज़रा मज़े की खुशबू आएगी, और बाकी का मैं आखिर में ऐड करूँगी। इसको अब हम कर लेते हैं मिक्स। अच्छा, मुझे ये बताएं, ब्रेक का टाइम है, आपको मैं सोचने का टाइम देती हूँ। ठीक है। कभी अगर आपने कोई ऐसा खाना बनाया हो कि जो कि फ्लॉप हो गया हो बिल्कुल, सो यू हैव टाइम टू थिंक अबाउट इट, ठीक है? 90% of what I cook is that फ्लॉप no, but I'll think of something nice. ठीक है, जो कम फ्लॉप हुआ हो अली हमें बताएंगे, और आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। हमारे पास 3 सॉफ्ट के गिफ्ट हैम्पर्स हैं आपके लिए, आप खुद देख सकते हैं कितना एब्जॉर्बेंट है, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आ चुके हैं वापस हम। आप देख रहे हैं कुक विद आयशा एंड अली गुलपीर आज तो, क्योंकि वो भी बड़ी हेल्प करा रहे हैं मेरी, विच इज़ ग्रेट। और यहाँ पे मैंने फ्लेम बंद कर दिया था, अली को बचपन की अपनी याद आ रही थी कि कीमा मैकरोनी में बचपन में खाता था। बिल्कुल, it's when a desi mom or a dad does not know how to make proper Chinese, तो वो फिर ये हमारा चाइनीज होता था कि नूडल्स के साथ कीमा डाल दे, और नूडल्स पता नहीं क्यों कहाँ से
मतलब ये एक्चुअली देखा जाए तो ये इटालियन है ना? बिल्कुल, पास्ता देखिए है। हाँ, देखिए नूडल्स जो हैं वो पास्ता हो जाता है इटालियन और नूडल्स हो जाते हैं आपके चाइनीज की तरफ, Chinese, राइट? हाँ, सो वो जो है वो बस बट यही ये है कि ये हमारी पाकिस्तानी डिश है। पाकिस्तानी डिश और एक्चुअली बड़े मजे की होती है, Yeah. बचपन की याद दिलाती है Very good. आपको, राइट? अच्छा, अब ये हो चुकी है दोस्तों, बिल्कुल परफेक्टली डन। अब हम इसमें क्या करेंगे, बहुत सारा हरा धनिया ऐड करेंगे बिकॉज ये इसका एक्चुअली फ्लेवर इन्हांस करता है। देन हम इसमें ऐड करेंगे हरा प्याज, देन हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्ची और साथ ही बगैर इसको 2 घंटे तक पकाए अब हम ऐड कर देंगे ये हमारी मारियो की एल्बो मैक्रोनी। और इनको जो मिक्स करने का तरीका यूजुअली हम यूँ करते हैं, बट किसी भी किस्म का अगर आप पास्ता बनाए ना तो 2 किस्म के आपके पास होने चाहिए कांटे, एंड दिस इज द वे टू डू इट। इससे टूटेगा नहीं, इससे पास्ता? टूटेगा नहीं, चिपकेगा नहीं और अच्छी तरीके से ये टॉस हो जाएगा। वाह। अच्छा जी, और बिल्कुल जब आपको सर्व करना हो उसी वक्त मिक्स कीजिएगा, वरना फिर उसकी शाइन ख़राब हो जाएगी। तो इसको मैं मिक्स करूँगी। और अली मुझे ये बताएं, आपने सोचा कोई डिज़ास्टर रेसिपी का जो आपने कभी बनाई हो? so मैं जब भी बीफ बनाता हूँ मैं उसको ख़राब कर लेता हूँ। हाँ। क्योंकि बीफ या मटन मेरे लिए बहुत ट्रिकी है। फ़िश मुझे अच्छी लगती है सबसे बेहतर, क्योंकि फ़िश तकरीबन आई थिंक 5 मिनट में बन जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। 5 मिनट फ्राई करें बन जाती है। बिल्कुल। बट ये है कि बीफ तो एक बार मैंने दोस्तों को बुलाया, मैंने कहा मैं तुम लोगों को स्टेक खिलाऊंगा, और मैंने ऐसा स्टेक बनाया कि सब चू कर रहे थे और ऐसा लग रहा था रबड़ मैं समझ सकती हूँ, मगर उसकी एक टिप है कि अगर आप अंडरकट लेना, विच इज नॉट, वो अंडरकट फेमस नहीं होता स्टेक के लिए, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही बिगनर है तो अंडरकट लें, लोग आपकी वाह वाह करेंगे। एक्चुअली मीट की टाइप होती है अंडरकट। ओके, एंड वो जल्दी बन जाता है। हाँ, जल्दी बन जाता है, बहुत टेंडर होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, तो आप कुछ भी कर ले वो अच्छा बनता है, फिर लोग आपकी वाह वाह करेंगे। हाँ, मैंने तो उस दिन बहुत मेरे साथ बदतमीजी हुई तो मेहमानों ने, फिर हमने पिज्जा मंगवा लिया। तो पर ये है कि नेक्स्ट टाइम अंडरकट लूंगा, अंडरकट का और गोश्त फिर अच्छा बनेगा और मैं आपको फिर बताऊंगा। बिल्कुल। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊं, वो एक बार में नहीं मिलता। आप एक बार जाती हैं, ऑर्डर देती हैं, फिर वो बुचर आपको कहता है आज तो नहीं है, आप मंगवाएंगे, फिर वो खास तौर पे आता है, सो वो 2 चक्कर आपको लगाने पड़ेंगे, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो मिल्क का। सो ये भी है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बचपन का रमज़ान, उसकी क्या यादें हैं? व्हाट वाज योर फेवरेट थिंग? मुझे याद है मेरा पहला रोज़ा, मैं ऑब्वियसली क्रिकेट खेलते थे। अम्मी को ये कंसर्न थी कि ये बेहोश ना हो जाए बच्चा, क्योंकि मैं बहुत कद में भी छोटा था सबसे, और पतला था बिल्कुल। सो अम्मी कहनी थी छोड़ दो, पानी पी लो, हो तुमसे नहीं हो पाएगा। और मैंने कहा नहीं अम्मी, मैं करके दिखाऊंगा। एंड आई रिमेंबर आई डिड इट। एंड फिर वो जो नहीं आता पैसों वाला हार आता है, और अब आजकल वो हार नहीं बन रहे, यू नो, हार चाहिए भैया, 10-20 रुपए वाले हार कोई अब खैर तो वो मिले और केक कटा और रोजा खुशाई, हाँ प्रॉपर सबने तालियां बजाई और आई फेल्ट गुड, आई फेल्ट एंड देन आफ्टर दैट उसके बाद फिर it's been great। फिर तो वो एक ही जैसे होते हैं ना आपके, जो पहला रोजा होता है वो याद रहता है। अच्छा अली, मुझे ये बताएं, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन कि जब हम रोड पे निकलते हैं रमजान में, 2 लोग पूरी रोड ब्लॉक लड़ रहे होते हैं, इन्होंने ऐसे बात क्यों की, उन्होंने ऐसे बात क्यों की, फिर वो आपसे बात तू पे जाती है, फिर वो कहीं और जाती है, फिर वो सॉल्व हो जाती है, लेकिन रमजान में इतना क्यों होता है? मतलब आप it's sad। अब वही कि मतलब लोग सब्र कोई नहीं होता। आई फील लाइक अच्छा, आप उनसे पूछेंगे भी नहीं कि बात क्या थी, क्यों लड़ रहे हो, उसने मुझे देखा था। अबे भाई वो देखेगा नहीं क्या? मतलब बहुत ही माइन्यूट, या कट लग गया या ये हो गया। आई फील लाइक तो ये है कि आप ठंडे रहें और काम रहें। पार्ट ऑफ रमज़ान इज़ नॉट is acting like it's a normal day। अगर आप ये करें रोजा है मुझसे ज्यादा बात नहीं करो तो फिर फायदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। So yeah, I think generally मैं ड्राइविंग छोड़ दी है ज्यादातर, और वो इसलिए है क्योंकि मैं बहुत गुस्से में हो जाता हूँ जब मैं ड्राइव अच्छा, आपको भी है ये रोड रेज के वो मुझसे आगे क्यों गया, ऐसा नहीं है? मुझे जो रॉन्ग वे आ रहे हैं ना लोग और ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि अबू का रोड है, वो मुझे ये बहुत वो कहते हैं ना चोरी ऊपर से सीना चोरी के, एक तो वो गलत आ रहे हैं और ऊपर से I have a big thing about laws कि अगर एक कानून है, मैं रात के 2-1:30 बजे भी अगर जा रहा हूँ तो अगर रेड लाइट है मैं रुकूंगा, पर वो
when you don't see that happening in other people, तो फिर अच्छा, फिर गुस्सा आता है बिकॉज हमने कभी भी अली गुलपीर को इतने अरसे से हम आपका काम देख रहे हैं, हमने कभी कोई गुस्से वाली कोई वीडियो या ऐसी कोई नहीं देखी. सो गुस्सा आता है तो हाउ डू यू शो इट और व्हाट डू यू डू? मैं I breathe, I do 10, I count till 10 and I do this, एक सांस 2 सांस, ऐसे मैं 10 सांस लेता हूँ और 5वें छठे तक मैं ठंडा हो जाता हूँ. जबरदस्त. So I feel like अगर आप नमाज या मेडिटेशन इज़ अ ग्रेट वे टू स्टे काम. आप सुबह उठें, आप नमाज के साथ मेडिटेट भी कर सकते हैं, फोकस ऑन द ब्रीदिंग. ठीक है. एंड इट रियली काम्स यू एंड सेंटर्स यू. बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली. अच्छा, यहाँ पे एक ठंडा आपको दिमाग करने के लिए अफ्तारी के बाद ये एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. मेलन मिल्क हम बना रहे हैं और इसमें अच्छा इतनी रिफ्रेशिंग बनती है. इसमें ये तो जाएगा, ज़्यादा खरबूजा नहीं ऐड कीजिएगा, हाफ खरबूजा है, ठीक है. एंड फिर कुछ शुगर सिरप है यानी कि शीरा हमने शामिल कर दिया और इसमें बहुत ही कम मिल्क हम शामिल करेंगे, बहुत ही थोड़ा सा मिल्क का ना सिर्फ एक टच देना है. और अगर आप चाहें तो सिर्फ आप इसको पानी के साथ भी बना सकते हैं. मेलन मिल्क इसलिए कहते हैं क्योंकि फिर ये वाइट कलर का हो जाता है. इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे और फिर इसमें पानी शामिल करके बर्फ शामिल करेंगे. बहुत रिफ्रेशिंग बनता है. ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद अली हमारे साथ ही होंगे. इनसे बातों का सिलसिला जारी रहेगा. आप हमें कॉल कर सकते हैं सतीम सॉफ्ट के वाउचर्स विन करने के लिए. जल्दी से वापस आ जाइए. जनाब, वेलकम बैक. वापस आ चुके हैं हम. आप देख रहे हैं कुक विद आयशा. अली ने मेरी बहुत मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. एंड यहाँ पे हमारी कीमा मैक्रोनीज बिल्कुल तैयार हैं. ये मेलन मिल्क की मैं रेसिपी रिपीट कर देती हूँ, बहुत आसान है. मेलन मिल्क इसको कह रहे हैं, लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको खरबूजे के साथ दूध नहीं पीना, डाइजेस्ट नहीं होता या नहीं सूट करता, तो आप सिर्फ पानी के साथ भी इस रेसिपी को बना सकती हैं. खरबूजा स्पेशली वो वाला जो मीठा नहीं होता, उसमें थोड़ी सी चीनी या शीरा हम ऐड करेंगे, थोड़ी सी बर्फ़ ऐड करेंगे, पानी ऐड करेंगे और बहुत ही रिफ्रेशिंग ये एक ड्रिंक बन जाएगी. इसको मैं दोबारा से ब्लेंड करूँगी, सर्व करूँगी. अच्छा, ये हो गई जनाब. इसको हम करेंगे यहाँ पे सर्व. एंड मुझे ये बताइए अली कि आप डिजिटल के लिए यानी कि इंस्टाग्राम एंड जितने भी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं इसके लिए आप कब से कंटेंट बना रहे हैं, राइट? हमारे यहाँ कितने से वाह वाह, बड़ी अच्छी चीज़ तो कर लूँ आपको. क्या ट्रेनिंग है भाई, क्या ट्रेनिंग है भाई, क्या बात है. तो इतने सारे यंगस्टर्स हैं जो कुछ करना चाहते हैं, चाहे आप टिकटॉक की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, आप क्या कहेंगे? व्हाट इज़ योर रेसिपी टू सक्सेस? हार्ड वर्क, देयर इज़ नो शॉर्टकट. और जो पेरेंट्स देख रहे हैं और उनके बेटे गेमर्स हैं या इंस्टा और टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हो, परेशान हैं, तो आप परेशान नहीं हो. आई थिंक अब ऐसी इन्वायरमेंट बन गया है कि बहुत अच्छा करियर बन सकता है. जो पीपल हु आर इन्फ्लुएंसर्स, आपको भी पता है, दे मेक डिसेंट मनी, इट्स अ गुड करियर. और अपने बॉस आप खुद बनते हैं. तो आप अपने बच्चों को देखिए, पढ़ाई, डिसिप्लिन, हेल्थ, ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. स्कूल आप जाएं, पढ़ाई आप करें, पर आपके फ्री टाइम में इफ़ यू हैव हॉबी, आप अगर किसी गेम में बहुत अच्छे हैं तो आप अपने बच्चों को इनकरेज करें. आई फील एंड टेल देम टू वर्क हार्ड ऑन व्हाटएवर दे डूइंग. अगर वो गेम खेल रहे हैं तो वो उस पर हर दिन 1-2 घंटे लगाएं, ताकि वो, क्योंकि अब गेमर गेमिंग इंडस्ट्री इज बिकम बिग. आई रिसेंटली इंटरव्यूड, मेरा एक पॉडकास्ट है, उसमें मैं लोगों से मिलता रहता हूँ. सो इंटरव्यूड अ गेमर जो तकरीबन ही मेक्स मिलियंस, और पाकिस्तानी बॉय, पाकिस्तानी है, 16-17 साल 18 साल का बच्चा है, और ही मेक्स रिडिकुलस मनी. और इट्स या सो अच्छा, गेमिंग में ताकि पेरेंट्स को भी पता हो कि कौन कौन से गेम्स इसमें हैं. कोई गेम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा लाइक बहुत फेमस हों कि ये वाला वी कैन नेम देम. हाँ, तो पबजी है, फ्री फायर है. फ्री फायर ने बहुत काम किया है. पबजी, इन दोनों गेम्स ने, दीज आर 2 बिग गेम्स जो आपके फ़ोन पे खेले जा सकती हैं. तो बेस्ट ये है कि ये इट्स इनेबलिंग पीपल जो गांव में बैठे हैं, जिनके पास कोई बड़ा इक्विपमेंट, बड़ा कंप्यूटर नहीं है, महंगा एक फ़ोन है, वो गेम खेल रहे हैं, पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी चेंज कर लिया है थ्रू गेम. दे आर मेकिंग मोर देन द होल फैमिली. ग्रोन अप से अपने अब्बू से ज़्यादा कमा रहे हैं, घर चला रहे हैं. सो ये अच्छी बात है. हम टेक्नोलॉजी को ना बहुत डीमोनाइज कर लेते हैं
कि यार सोशल हर दिन ये बैठा होता है, पर अगर वो उसमें एक्चुअली कोई काम कर रहा है, कंटेंट बना रहा है या गेम खेल रहा है, कुछ ऐसी चीज़ कर रहा है जिसका आगे करियर बन सकता है, बिल्कुल यू शुड सपोर्ट। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि स्पेशली जो आपने कहा है ना, टिकटॉक को भी हमारे माशरे में मुझे लगता है एक बड़ा ही जो है ना वो उसको ऐसे समझा जा सकता है बदनाम है। एक बार मैं किसी कहीं किसी कार हेलिंग सर्विस पे टैक्सी टाइप में मैं सफ़र कर रही थी एंड उन कैप्टन ने मुझे बोला कि ये देखिए बच्चे क्या हर वक्त टिकटॉक पे देखिए वीडियोस बना रहे हैं। मैंने कहा तो वो और क्या करेंगे, आप क्या चाहते हैं कि वो और क्या करें? मोबाइल चोरी कर रहे हैं, वो जाके ड्रग्स यूज कर रहे हैं। बेहतर तो ये है कि वीडियो देखें। अगेन वही बात है कि एवरीथिंग इट्स हाउ यू यूज़ इट। टेक्नोलॉजी में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी भी हैं, बट इट्स हाउ यू यूज़ इट। अगर आप कंटेंट बना के अगर आपके कोई मिलियन फॉलोअर्स हो गए और एक बच्चा अपनी फैमिली और अपने एनवायरनमेंट से बेहतर हो गया और बड़ा अपना घर ले सकता है, अपनी गाड़ी है उसके पास, उसने अपनी लाइफ को चेंज कर लिया है, अपनी फैमिली की लाइफ को चेंज कर लिया है, तो फिर उसको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ऑन दैट वंडरफुल नोट हमारे पास ब्रेक पे जाने का टाइम है। यहाँ पे हमारे पास मेलन मिल्क भी है बिल्कुल तैयार, और अभी बेवरेज में एक और चीज़ आ जाएगी, वो मैं आपको बताऊंगी ब्रेक से वापस आने के बाद। क्या फिर हमारा जो ये एक छोटा सा वन डिश अफ्तार सेटअप है ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं आपसे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। पाकिस्तानी स्टाइल पास्ता अज्जा। मारियो पास्ता 2 कप, कीमत 250 ग्राम, तेल 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, कटी प्याज 1 अदद, कटे टमाटर 2 अदद, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, मटर 1 कप, कटी बंद गोभी 1 कप, कटी हरी प्याज 1 कप, कटा हरा धनिया 1 कप, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 2 से 3 अदद। सॉसेस के लिए सोया सॉस 5 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 खाने के चमचे। तरकीब: तेल में प्याज डाल के धीमी आंच पे नरम होने तक पकाएं। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, कीमा और तमाम सीजनिंग शामिल करके 5 मिनट चमचे से हिलाएं। फिर टमाटर डाल के धीमी आंच पर पका लें। अब इसमें उबला पास्ता, हरा धनिया और तमाम सॉसेस मिलाकर 2 मिनट चमचे से हिलाएं और सर्व कर दें। मेलन मिल्क अज्जा। खरबूजा 1 कप, दूध आधा कप, पानी 2 ग्लास, ग्रीन फूड कलर 1 चुटकी, शुगर सिरप 6 खाने के चमचे। तरकीब: तमाम अज्जा ब्लेंड करके ग्लास में सर्व कर दें। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कुक विद आयशा, और यहाँ पे जो मैं कह रही थी कि कंप्लीट करेगी हमारी अफ्तारी को वो है कोका कोला। और कोका कोला का एक खूबसूरत पैगाम है आपके लिए कि इस रमज़ान सिर्फ रोज़ा ही नहीं बल्कि अपना दिल भी खोलिए। और ये किस तरह से होगा? बेसिकली रिस्क फाउंडेशन एक ऐसी फाउंडेशन है जिसकी मदद से कोका कोला, रिस्क फाउंडेशन दोनों मिलकर ये खूबसूरत काम कर रहे हैं कि जब भी आप कोई एक कोक की बॉटल ख़रीदेंगे तो कोका कोला क्या करेगा कि वो किसी एक इंसान को अफ्तारी करवाएगा, विच इज़ जस्ट ब्यूटीफुल। बिकॉज 2022 के जो फ्लड से लोग अफेक्ट हुए हैं, जो मेरी तरह आपकी तरह अफ्तार नहीं कर सकते, हमारी तरह खाना नहीं खा सकते, बेसिकली उनको अफ्तार करवाएगा। सो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस खूबसूरत कॉज में तो एक बॉटल आप ख़रीदेंगे और एक इंसान अफ्तारी कर पाएगा। सो इस खूबसूरत से मैसेज के साथ यहाँ पे हम इसको पोर करेंगे। कोका कोला एंजॉय कर सकते हैं आप अपनी अफ्तार के बाद, अफ्तार के साथ। एंड मीनवाइल अली, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पॉडकास्ट आजकल बड़ी कोई हिट हुई हुई है, और आपकी जो पॉडकास्ट होती है इट इज़ एक्चुअली क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, राइट? थैंक यू। उसके बारे में बताइए कुछ। सो अभी हम 39 एपिसोड्स हम कर चुके हैं। नेक्स्ट वीक 40th एपिसोड जाएगा। तकरीबन 8-10 महीने हो गए हैं पॉडकास्ट को। हर मंडे अपलोड होता है। तो आप यूट्यूब पे जाके अली गुल पीर लिखेंगे तो आ जाएगा चैनल, या अगर आप बाहर पाकिस्तान से बाहर हैं तो एप्पल, स्पॉटिफाई, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे है। पॉडकास्ट का नाम अली गुल पीर पॉडकास्ट है, और उसमें जो अभी हम रमज़ान में जिन लोगों से हम बात की है, क्योंकि रमज़ान है तो हमने सोचा कि हम ऐसे गेस्ट बुलाएं जो पाकिस्तान में कुछ अच्छा कर रहे हैं और रमज़ान रिलेटेड हैं। सो वी टॉक टू इंडस हॉस्पिटल के जो CEO हैं डॉक्टर सैयद ज़फ़र ज़ैदी, और उनके साथ हमने बात की कि 12,000 कैंसर पेशेंट्स के फ्री इलाज हुआ है इंडस हॉस्पिटल में, और कैसे 500,000 पीपल आर ट्रीटेड एवरी मंथ। और उसमें इंसान है, तो वो चाहे कहीं से भी आ रहा है, वहाँ पे बहुत सारे अफ़गानी रेफ्यूजीज़ भी आते हैं, उनको भी ट्रीटमेंट मिलती है। सो देन लास्ट वीक हम गए रॉबिन हुड आर्मी
के साथ रॉबिनहुड आर्मी क्या करती है कि बेकरी या लाल किला ये बड़े जो भी रेस्टोरेंट्स है बुफे में जहाँ पे खाना वेस्ट होता है वो खाना उनसे ले लेते हैं और उसी दिन नीडी लोगों को दे देते हैं। सो ताकि वेस्ट नहीं हो, क्योंकि ये जो बुफे वाली बड़ी बेकरीज जो होते हैं जहाँ पे खाना वेस्ट होता है, शाम रात ख़राब हो जाएगा, कल नया माल आएगा फेंक दो, तो वो वेस्ट, तो उधर जाके आप वॉलंटियर किया हमने जाके। और यही मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा दें रमज़ान में, आप अपना टाइम भी दे सकते हैं। वेयर द 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन में हम पाकिस्तान नंबर आता है, तो हमारे पास आवाम बहुत है। तो आवाम को सही यूज़ करना चाहिए और वो ये है कि अपना टाइम दें और डोंट वॉलंटियर करें। रॉबिनहुड आर्मी है, बहुत सारे NGOs हैं जो काम करते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, ये बड़ी अच्छी बात की अली ने कि ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा कहते हैं ना कि हमारे पास पैसे अगर नहीं है तो अपना वक्त दें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। ये कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि कहीं पे कोई खाना वेस्ट हो रहा है तो उसको वेस्ट होने से बचाएं और उन लोगों तक पहुंचाएं जब वो खाना बिल्कुल सही हालत में हो, जो कि एक्चुअली जिनको उस खाने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच अली, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड जाने से पहले अगर आप जाने से पहले ये तो मैं लेके जा रहा हूँ और ये मेलन मिल्क सही है, फिर मिलते हैं। ठीक है, सही है। बस ग्लास वो ग्लास हमारा वापस ला दीजिएगा, डिश हमारी वापस दे दीजिएगा। दिस इज माय पेमेंट, आई एम गोइंग। हम आपको बॉक्स देंगे ना, हम आपको जरा सही से फुल वो जिप लॉक बैग, नहीं जिप लॉक बैग नहीं, प्रॉपर एक हम बैग में देंगे, नहीं थैली में देंगे। नहीं, उन लोगों के लिए होता है जो कि एक्चुअली बर्तन ऑफिस से या कहीं से वापस नहीं लेके आते हैं ना। चले जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ लाने का। एंड आई होप कि आपने आज इस एपिसोड को पसंद किया होगा, बिकॉज कहते हैं ना कि लोगों को अगर आप एक रीज़न देते हैं मुस्कुराने की, स्माइल करने की, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी नेकी। और कब से हमें अली एंटरटेन कर रहे हैं विद गुड कंटेंट, अच्छी वाली कॉमेडी के साथ। सो आई होप कि आप इसी तरह से तरक्की करते रहें, हम आपको और ज़्यादा एवेन्यूज़ में देखते रहें, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या टेलीविज़न हो। और जो कमर्शियल्स में आपको हम देखते हैं ना उसकी भी ज़बरदस्त क्या बात है। Thank you, you have a wonderful show, whatever show you do, whenever I come to it, I always have fun. Thank you. It's like talking to a friend, and please guys keep watching and keep supporting. Thank you, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल के दिन ज़बरदस्ती रेसिपीज़ के साथ और अच्छे से गेस्ट के साथ। कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।